तो मैं लोग समा आप इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारी 5वीं क्लास है, पार्ट 5 ये चल रही है। ओके, और ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। आप इन क्वेश्चनों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए आज क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन ये रहा, किसका उपयोग करके इम्प्रोम में सूचना मिटाई जाती है? विद्युत धारा, अल्ट्रावायलेट किरणें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर ताप। तो इम्प्रोम में सूचना मिटाई जाती है वो हमारी है जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा जो है इम्प्रोम में सूचनाएं मिटाई जाती हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। जन सूचना अधिकार आरटीआई का राष्ट्रीय अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? जन सूचना अधिकार आरटीआई का राष्ट्रीय अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया? एमकेएसएस, एनसीपीआरएल, आई, पीयूसीएल या फिर एनएसएस। तो जन सूचना अधिकार आरटीआई जो हमारा है राष्ट्रीय अभियान जो हमारा एनसीपीआर आई के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन बी। फुफ्फुस क्षमता किस यंत्र से मापी जाती है? फुफ्फुस क्षमता किस यंत्र से मापी जाती है? थर्मामीटर, स्पाइरोमीटर, बायरोमीटर, हाइड्रोमीटर। फुफ्फुस क्षमता जो हमारी जो है वो हमारी जो है स्पाइरोमीटर से यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन बी। वह श्रम जो उत्पन्न बढ़ाता है और पुरस्कार देता है क्या कहलाता है? वह श्रम जो उत्पन्न बढ़ाता है और पुरस्कार देता है क्या कहलाता है? अनुत्पादक श्रम, उत्पादक श्रम, शारीरिक श्रम या फिर मानसिक श्रम। तो वह श्रम जो उत्पादन बढ़ाता है और पुरस्कार देता है वह उत्पादक श्रम है। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? चेन्नई, मुंबई, केरल, गोवा। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा केरल। केरल में जो है सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, ऋणदाता, देनदार। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ जो है हमारा वह देनदार से होता है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या फिर नीति आयोग। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ओके, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम ओपीसी कब प्रारंभ किया गया? 1985 में, 1990 में, 1995 में या फिर 2000 में। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम ओपीसी जो हमारा है 1990 में प्रारंभ किया गया था। योजना आयोग किसके द्वारा घोषित किया गया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना आयोग द्वारा घोषित किया गया था। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ किस देश की देन है?
अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जो हमारा ब्रिटेन से दिया गया है। रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। रिट जो हमारा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। सरकार के सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर क्या दर्शाता है? सरकार के सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर क्या दर्शाता है? आदर्श रूप, वास्तविक रूप, सैद्धांतिक रूप, व्यवहारिक रूप। वास्तविक रूप जो हमारा सरकार के सिद्धांत और व्यवहार के बीच में अंतर आता है। वास्तविक रूप। ओके। भारतीय महालेखाकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोक लेखा समिति, प्रधानमंत्री। भारतीय महालेखाकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये हमारा जो है संसद के लिए उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, ए.ओ. हुमायूं ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर गोखले ने? 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। कौन सी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है? भील, संथाल, नागा, गोंड। जनजाति नागालैंड में जो पाई जाती है वह हमारी नागा है। नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। यूरोप यूरो मुद्रा कहाँ उपयोग होती है? यूरोप यूरो मुद्रा कहाँ उपयोग होती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। तो यूरोप यूरो मुद्रा जो हमारी यूरोप में उपयोग की जाती है। अपवर्तनांक क्या दर्शाता है? प्रकाश की गति, घनत्व, गति का अनुपात या फिर दाब। अपवर्तनांक हमारा जो है गति का अनुपात दर्शाता है। आवेशित आयनों को क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, आयन, तत्व। आवेशित आयनों जो हमारा क्या कहते हैं, क्या आवेशित आयनों को क्या कहते हैं? तो आयन कहते हैं। ऑप्शन सी। कागज पर स्याही क्या परिवर्तित करती है? कागज पर स्याही क्या परिवर्तित करती है? रासायनिक, भौतिक, नाभिकीय, यांत्रिक। कागज पर स्याही जो हमारी वह रासायनिक परिवर्तित करती है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफर खान को, नेहरू जी को या फिर पटेल जी को? सीमांत गांधी जो हमारा खान अब्दुल्ला गफर खान को कहा जाता है। दो तरफा ट्रैफिक में संकेत का क्या अर्थ है? केवल एक दिशा, दोनों दिशा, रुकना, धीमा। दो तरफा ट्रैफिक में संकेत का अर्थ है दोनों दिशाएं। बाइनरी 98 का रूप क्या है? दशमलव, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या फिर बाइनरी?
बाइनरी 98 का रूप जो हमारा दशमलव है। कंपाउंड क्या होता है? तत्व, मिश्रण, यौगिक, धातु। तो कंपाउंड हमारा जो है यौगिक होता है। पौधों में जल परिवहन किससे होता है? जाइलम से, फ्लोएम से, क्लोरोफिल से, स्टोमेटा से। पौधों में जल परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। वनस्पति तेलों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। वनस्पति तेलों में हमारा वसा पाया जाता है। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.5 से 1.5%, 2 से 3%, 4 से 5%, 6 से 7%। इस्पात में कार्बन की मात्रा जो हमारी 0.5 से 1.5% होती है। ऑप्शन ए। आज ये पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा, बाय बाय।